राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने टाइटल देख ही लिया होगा, मसूड़ों में इन्फेक्शन, दांतों में दर्द और मसूड़ों से खून आना और बैड ब्रेथ। ये जितनी भी डेंटल प्रॉब्लम्स है ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देने वाली हैं और बहुत ज़्यादा पेशेंट परेशान हो जाता है इसमें। तो मैंने सोचा इसकी एक, क्योंकि ये जनरल चीज़ है, इसकी एक वीडियो बनाई जाए। तो इसी बारे में आज की वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, आपको मैं सारी इसमें एक तरह से होम रेमेडीज़ भी बताऊंगा, क्लिनिकल ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। और ऐसे टाइम पे जहाँ पे आपके पास कोई डेंटल क्लिनिक नहीं है आसपास, कोई फार्मेसी नहीं है, तो आप घर पे क्या करें ताकि आप नेक्स्ट डे जा सकें कहीं पे अपना डेंटल ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, इमरजेंसी के लिए भी आपको मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं, वीडियो को लास्ट तक देखें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो टाइम टाइम पे आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। देखो, जो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है मसूड़ों में इन्फेक्शन की, दांतों में दर्द की और मसूड़ों से खून आना, ये जनरली सबसे पहली जो चीज़ है और जनरली होने वाली चीज़ है, ये होती है पुअर ओरल हाइजीन की वजह से। ठीक है, पुअर ओरल हाइजीन में मैं सबसे पहले लूँगा गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, चैनी खैनी, ये सारी चीज़ें जितनी भी आपकी बैड हैबिट्स हैं, इन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। तभी आपका एक तरह से ओरल हाइजीन, जिसको मैंने पुअर बोला है, वो आपका गुड होगा, तभी आएगा ना गुड ओरल हाइजीन। ठीक है, तो पुअर ओरल हाइजीन जो है उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा जितनी भी है। और जो स्मोकिंग है उससे भी आपको एक तरह से बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है और जो दांतों का जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता है। ठीक है, और एक तरह से देखो, अगर आप कुछ भी ड्रिंक कर रहे हो, गुटखा, पान, तंबाकू खा रहे हो, तो आप कुछ अंदर भी लेके जा रहे हो ना। ये तो नहीं है कि सारे ही आप थूक रहे हो, कुछ ना कुछ अंदर जा रहा है। तो वो आपको गैस्ट्रिक जो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज़ मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई है, तो वो इससे कनेक्टेड है। ठीक है, आपके पेट के थ्रू भी आपका एक तरह से बैड ब्रेथ आपको आती है। ठीक है, अगर आपके पेट में इन्फेक्शन है तो भी आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ओरल हाइजीन मेंटेन करें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दांत में दर्द हो रहा है। ठीक है, और दांत में दर्द देखो 2 या 3 तरह से होता है। या तो आपको कोई एक तरह से दिक्कत है पेरिडोंटाइटिस की, ठीक है, या फिर आपको कोई एब्सेस या पस बनी हुई है दांत में, या फिर आपको कोई थर्ड मोलर का पेन है जो कि रेडिएट हो रहा है दूसरे दांतों में, जो अकल जाड़ जिसको बोलते हैं, उसका पेन है। तो ये चीज़ आपको डायग्नोस करवानी बहुत ज़रूरी है। अब देखो, ऐसे टाइम पे आपको दांत में दर्द हो रहा है जहाँ पे आपको कोई होम रेमेडी नहीं, बहुत सॉरी, कोई क्लिनिकल ट्रीटमेंट नहीं है, आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते, आप फार्मेसी के पास नहीं जा सकते, आप ऐसे एरिया में, पहाड़ों में लोग होते हैं, वहाँ पे कोई डेंटल क्लिनिक नहीं होता, एक ही हॉस्पिटल होता है पहाड़ों में। तो पेशेंट आने की बजाय वो वहीं तड़पता रहता है दर्द में। तो ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि आप घर में क्या करें, आपके पास लौंग का तेल होगा। ठीक है, लौंग का तेल कॉटन में लगा के उस पर्टिकुलर एरिया में या 2 दांतों के बीच में जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे आप रख लें। मसूड़े में दर्द हो रहा है तो मसूड़े के बीच में रख लें। ठीक है, मिरर में देख के। ठीक है, तो उससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट तो ये रहा। सेकेंड, लहसुन होता है, लहसुन को आप पीस लें, एक लहसुन की जो गिरी है उसको निकाल लें और उसको पीस लें। पीस के उसका जो एक तरह से पूरा क्रश करके एक पेस्ट बन जाएगा, उस पेस्ट को आप उसी पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे रख लें। वहाँ पे भी आपको इस लहसुन से आपको एक तरह से रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, थोड़ा लेट मिलेगा बट आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, थर्ड चीज़ आप क्या करें, जैसे मसूड़ों से खून आ रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, आप ऐसी जगह पे नहीं जा सकते कि आप नेक्स्ट डे ही जा पाएंगे। ठीक है, बस सेवा नहीं है, या फिर क्योंकि रात में इतना ज़्यादा पेन हो जाता है, एग्रेसिव पेन हो जाता है कि पेशेंट ये सोचता है कि अब क्या करें। तो आप क्या कर सकते हो, ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग मैंने पुरानी वीडियोज़ में भी बताया है। उसमें क्या करना है आपको, नारियल का तेल सबके घर में होता है, 1 चम्मच या 1.5 चम्मच नारियल का तेल मुँह में रखें और उसको अच्छी तरह पूरे मुँह में घुमाएं, ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे दाएं बाएं हर जगह उसको जो ऑयल को है वो आपको पूरा घुमाना है मुंह के अंदर। घुमान के आपको फिर वो थोड़ा सा होल्ड करना है 10 से 20 सेकंड, फिर आपको स्पिट करना है। ये नहीं है कि घोला और फेंक दिया, कम से कम 20 सेकंड आपको घुमाने के बाद 20-25 सेकंड आपको घुमाना है और 20-25 सेकंड आपको होल्ड करना है मुंह के अंदर। उससे क्या होगा, जितने भी बैड बैक्टीरिया है वो ख़त्म होंगे
ऑयल पुलिंग से जितना भी आपकी बैक्टीरियल काउंट है जो मुंह के अंदर है, जीभ में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर फ्लोर ऑफ द माउथ में इन्फेक्शन है, या फिर दो दांतों के बीच में कहीं इन्फेक्शन है, मसूड़ों में इन्फेक्शन है, खून आ रहा है मसूड़ों से, तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आप क्या करें, हल्दी। हल्दी का पेस्ट भी आप में मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया, हल्दी में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी बैक्टीरियल, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हल्दी के अंदर। पुराने जो लोग पुराने टाइम में क्या करते थे, वो हल्दी का ही यूज़ करते थे। ठीक है। हल्दी को कैसे करना है, या तो आपके पास नारियल का तेल हो तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा देसी घी आप अपने इस पे हथेली पे रखें और थोड़ा सा उसको हल्दी में मिक्स कर लें। ठीक है। और उसको पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे आपको पेन हो रहा है वहाँ पे रख लें, तब भी आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। ठीक है। तो ये कुछ होम रेमेडीज़ हैं। ठीक है, जो मैंने काफ़ी चीज़ें कवर करी, और भी होती हैं, जैसे नीम की पत्तियाँ क्रश करके पूरा पीस के उनका पेस्ट बना के आपको कुडला करना, थोड़ा सा उसमें नमक वाला पानी डाल के। ठीक है। ये भी मैंने आपको पुरानी वीडियोस में होम रेमेडीज़ की, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है उनमें आपको पता लगा होगा। ठीक है। अब बात करते हैं इसका क्लिनिकल, मतलब डेंटल ट्रीटमेंट, कि चलो आज तो रिलीफ हो गया, नेक्स्ट डे क्या करें। तो आपको एक मैं थोड़ा आइडिया दे दूं कि किस तरह से आपका डेंटिस्ट आपका ट्रीटमेंट करेगा और क्या कॉस्टिंग आएगी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और किस किस तरह की आपको चीज़ें हो सकती हैं अगर आप नहीं कराएंगे ट्रीटमेंट। ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, चलो आपको थोड़े टाइम के लिए रिलीफ होम रेमेडीज से हो गया, तो डेंटिस्ट आपको सबसे पहले ओरल हाइजीन चेक करेगा कि गुटखा पान तंबाकू तो नहीं खाता पेशेंट, तो ठीक है। उसके लिए तो फिर जो डेंटल ट्रीटमेंट है वो डिले हो जाएगा, मतलब कि आराम आएगा, बट वो कहते हैं ना, एक हफ्ते में आराम आ रहा है, एक बंदे को आ रहा है 15 दिन में, तो वो चीज़ हो जाएगी, डिले हो जाएगा, आपका जो पेन रिलीफ की जो प्रोसेस है वो डिले हो जाएगी। ठीक है। इम्यूनिटी भी लो करता है हमारा जो गुटखा पान तंबाकू, ये जितनी भी बैड हैबिट्स हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को कम कर देता है। हीलिंग पावर जो है जो बॉडी की है वो हीलिंग कम कर देती है। ठीक है। तो वो लेगा। उसके बाद आपका पर्टिकुलर दांत में जहाँ पे दर्द है, अगर दांत का दर्द है तो वो आपका एक्सरे लेगा। एक्सरे में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि फिलिंग हो सकती है, मतलब जिसको रेस्टोरेशन बोलते हैं, या फिर रूट कैनाल होगा, आरसीटी जाएगा पेशेंट, मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसको नस का इलाज बोलते हैं, वो आपका एक्सरे से ही क्लियर होगा। तो सबसे पहले आपका एक्सरे करवाना बहुत ज़रूरी है, उससे डायग्नोस आपको भी एक तरह से क्लैरिटी हो जाएगी कि पेशेंटों को, ये कईयों को ये लगता है ना कि डॉक्टर ने तो पैसे बनाने के चक्कर में ये चीज़, नहीं, जो एक्सरे किया जाता है वो क्लैरिटी के लिए किया जाता है, उसमें आप ही का फ़ायदा है कि फीलिंग अगर हमने कर दी और वो पल्प एक्सपोज हुआ, तो कल या 2 या 3 दिन बाद जब वो उसमें एक तरह से प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि नस का इलाज तो हुआ नहीं और पल्प एक्सपोज था और ऊपर फीलिंग डाल दी। तो ये कब होता है, जब हम विदाउट एक्सरे कोई ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक्सरे मस्ट है। एक्सरे कराने के बाद आपको पता लग जाता है, पेशेंट को भी और हमें भी, डेंटिस्ट को भी, कि इसकी फीलिंग से ये ठीक होने वाला है पेशेंट या फिर इसकी आरसीटी होगी। ठीक है। तो एक्सरे मस्ट है। उसके बाद एक्सरे कराने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपका रूट कैनाल होगा, सिंगल सिटिंग करा सकते हो आप या फिर मल्टीपल सिटिंग करा सकते हो। अगर आपके दांत में नीचे कोई एब्सेस है या कोई पस है, ठीक है, तो फिर उसका सिस्टम अलग रहता है। मैं आपको बता देता हूँ कि अब इसमें बताता हूँ मैं आपको आज टैब में। ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। इसका अब देखो, जैसे ये दांत है, अरे यहाँ से आएगा, ये दांत है आपका, ये दांत है। ठीक है। अब ये पल्प है आपका, ये मैं आपको बता दूँ पल्प है। ठीक है। इसको डार्क कर देते हैं, ये आपका पल्प चैम्बर है। ठीक है। ये आपको मैं थोड़ी सी क्लैरिटी देने के लिए बता रहा हूँ कि ताकि आप घबराएं ना चीज़ को, जब आप डेंटिस्ट के पास जाएं कि कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है हमारा। ठीक है। ये आपका सरफेस है। ठीक है। अब लेयर होती हैं दांत की ना, लेयर होती हैं। ठीक है।
ये जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं इनेमल, इसके अंदर होता है डेंटिन, और उसके अंदर ये होता है पल्प। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे इसको फुल स्क्रीन कर दें, अब ठीक है। ठीक है, अगर आपका इनेमल तक यहीं तक इन्फेक्शन है तो आपका रेस्टोरेशन हो जाएगा। अगर आपका यहाँ तक है डेंटिन तक तो भी आपका फिलिंग से ठीक हो जाएगा। अगर बाई चांस बिना एक्सरे के यहाँ तक वो इन्फेक्शन था और एक्सरे करानी और इसमें फिलिंग डाल दी तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर की वजह से ऊपर तो जगह नहीं है उसको निकलने के लिए, एब्सेस को पस को, या तो वो यहाँ से ड्रेन होगी, ठीक है, यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन या पस बन जाएगी, या फिर वो रूट कैनाल के थ्रू इस पर्टिकुलर जगह पे एब्सेस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एब्सेस। ठीक है, तो वो ये कारण होता है जब हम विदाउट एक्सरे चीज़ करते हैं। अब बात करते हैं जैसे ये जिंजाइवा है, साइड में जिंजाइवा होता है ना, इसको बड़ा कर देते हैं, इसको भी बड़ा कर देते हैं, बड़ा हो गया। ठीक है, अब ये जिंजाइवा है साइड में भाई। ठीक है, अब यहाँ पे सारे जिंजाइवल फाइबर्स होते हैं, ओब्लिक फाइबर्स, जो डेंटल फील्ड से उनको पता है ओब्लिक फाइबर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारा जितने भी फाइबर्स हैं ये सारे कनेक्ट करते हैं जिंजाइवा को एक दूसरे जिंजाइवा से। ठीक है, अब क्या करेंगे, एल्वियोलर बोन जो होती है वो सारा वो चलो बाद की बात है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा किसी वीडियो में। अब जिंजाइवा में अब जैसे यहाँ पे भी एक दांत है, ठीक है, यहाँ पे भी एक दांत है, ये पल्प है उसका। ठीक है, अब इन दोनों दांतों के बीच में यहाँ पे कहीं पे इन्फेक्शन हो रखा है। ठीक है, अब इस जगह से भी वो एक्सपोज हो सकता है पल्प, तो वो क्या करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल केरीज। क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल केरीज, प्रोक्सिमल केरीज। ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट वो उस हिसाब से आपका डेंटिस्ट वो करेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ थी मैंने आपको बतानी थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं जिंजिवाइटिस की। जिंजिवाइटिस जो मसूड़ों की दिक्कत होती है, मसूड़ों में इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? या तो कोई प्लाक, कैलकुलस, स्टेन्स जमा है। प्लाक, कैलकुलस क्या? प्लाक किसी भी जगह, प्लाक मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर कॉन्टिन्यूसली खाना फंस रहा है, यहाँ पे इस जगह पे खाना फंस रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पे धीरे 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 क्या होगा, एक तरह से स्टेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्टेनिंग। और उसके बाद जब खाना फंस रहा है तो सड़न भी होगी, इन्फेक्शन होगा और बैड बैक्टीरिया का काउंट जो है वो बढ़ेगा मुंह में। उसके बाद उसमें कैल्शियम डिपॉजिट होता रहेगा जिसको वो कन्वर्ट कर देगा कैलकुलस में, तो वो कैलकुलस होता है। कैलकुलस क्या करता है आपका, मैं बताता हूँ आपको, ये करता है कैलकुलस, मॉडल है मेरे पास, ये करता है कैलकुलस। ये जो आपका दांत वो है ना मसूड़ा, जिसको जिंजाइवा बोलते हैं, इसको क्या करेगा, आपके दांत की सरफेस से नीचे लेता जाएगा। ठीक है, यहाँ से नीचे लेता जाएगा और ये एक्सपोज हो गई आपकी रूट, तो इसमें ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाएगा, सेंसिटिविटी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं जिंजाइवल रिसेशन। ठीक है, अब इसमें अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी क्या होती है, फ्लैप सर्जरीज। ठीक है, फ्लैप सर्जरीज होती हैं। तो ठीक है, ये अब देखो, अगर आपका ओरल हाइजीन होता तो ये चीज़, गुटखा पान तंबाकू छोड़ें, रात को सोने से पहले ब्रश करें, कोसे पानी में नमक डाल के कुल्ला करें, और जो जो मैं चीज़ें आपको बताता हूँ वो करें ताकि आपके दांत ठीक रहें। ठीक है, बाकी इसकी स्टेनिंग, जो स्टेनिंग कैलकुलस प्लाक जो आपका जिंजाइवा में जमा है उसकी एक तरह से स्केलिंग की जाती है, अल्ट्रासोनिक स्केलर होता है ऐसे करके, और उसमें एक जैसे गाड़ी धोते हैं ना, पूरा सफाई करते हैं गाड़ी की, वैसे ही सफाई कर दी जाती है आपके दांतों की। ठीक है, जड़ों से सारा कैलकुलस प्लाक हटाया जाता है ताकि आपका जो एक तरह से जो गुड जिंजाइवल टिश्यू है वो आ सके, और जितना भी एब्सेस और बैड बैक्टीरिया है वो दांत से निकल जाए, छोड़ दे उसको। माउथ वॉश आपको दिया जाता है, और आपकी मेडिसिन, जो मेडिकेशन, अगर जैसे कोई केस बहुत ज़्यादा सीवियर है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला है, तो उसमें क्या करते हैं, साथ में मेडिसिन भी हम लगाते हैं। ठीक है, बाकी यमुनानगर के जो लोकलाइट्स हैं हमारे पास आ सकते हैं। हमारा श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल या क्लिनिक, कुछ भी लगा लो आप, हमारा यहीं पे ससोली सरकारी स्कूल है उसके सामने ही, बिल्कुल उसी के साथ रोड पे ही श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल क्लिनिक हमारा पड़ता है। आप गूगल भी कर सकते हो, यूट्यूब भी कर सकते हो, फेसबुक पे भी है,
और गूगल मैप पे भी आपको लोकेशन मिल जाएगी, आप पहुंच सकते हो। ओपीडी के कोई चार्जेस नहीं है, सलाह के कोई चार्जेस नहीं है। ट्रीटमेंट का रेट जो है एज़ कम्पेयर टू अदर्स हमारा रेट काफ़ी कम है, और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें हम बताएंगे ताकि आपके जो ओरल हेल्थ है वो मेंटेन रहे। ठीक है, और जल्दी ही आपसे नई वीडियो में मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ। ऐसे ही प्यार बनाए रखें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसको बड़ा कर दीजिए, कर दो। आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। राधे राधे।